आपने अगर मुझे पहले भी अगर मेरे इंटरव्यूज़ देखे या मेरे शोज़ देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लॉकअप में भी वैसा ही था। तो लॉकअप के लिए ना चेंज होने की ज़रूरत पड़ी और द सेम टाइम ये कैमरा भी अगर अभी चालू है, आप 3-4 घंटे तक मुझसे इंटरव्यू लोगे तो कहीं न कहीं मेरा कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेक इट इन फ्रंट ऑफ लाइक 200 कैमराज़ एंड 24/7 सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हाय दोस्तों, माय नेम इज़ मुनव्वर फारूकी और आप मुझे देख रहे हो peepingmoon.com पे। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I am Rashita Sahani, and today joining me for a super interesting conversation is Munawar Farooqi, who has not only one lockup but several hearts. Hi Munawar, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? एकदम ठीक. Firstly, tell me जिस moment पे आपने win किया show, what was the feeling और आप कितने confident थे? बहुत कॉन्फिडेंट था मैं पहले दिन से ही और मैं बहुत उसी डायरेक्शन में मेहनत भी कर रहा था। लेकिन जब फिनाले वाला दिन था, उसके एक दिन पहले से ही एक नर्वसनेस जो फीलिंग होती है कि आप कुछ इतना कुछ कर रहे थे एंड बाय द टाइम आपको रियलाइज़ होने लगता है 4 हफ्ते 5 हफ्ते कि ये शो भी अपने आप में बाहर बहुत बड़ा हिट बन रहा है और इस शो के बारे में हर जगह बातें चल रही है। जब भी जजमेंट डे होता था या सेलिब्रिटी आते थे और जब हमें पता चलता था कि 500 मिलियन व्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें पता चलती थी कि ये कितना अपने आप में शो बड़ा हो चुका है। तो उस वक़्त वो जो नर्वसनेस है, सारी फीलिंग्स है वो एक साथ रहती है। तो कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी बहुत डर था फिनाले वाले दिन। तो यस। ओके. एंड कंगना के साथ होस्टिंग उन्होंने होस्ट किया है, कैसा लगा? बिकॉज शी कैन बी अ लिटिल इंटिमिडेटिंग एट टाइम्स. आपके साथ उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सही रहा उनके साथ और जहाँ-जहाँ मैं कहीं गलत था, उन्होंने उस चीज़ को बोला भी उनके हिसाब से उनको जो गलत लगता था। और जो चीज़ मुझे लगता था कि हाँ, मैंने जिस चीज़ पे एग्री किया उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर समझदारी से आप जो क्रिटिसिज़्म भी लेना अगर सीख लो, तो आपके लिए वो फ़ायदा ही होता है। तो मैंने उसी वे में वो चीज़ें ली। अकॉर्डिंग टू यू, हु वाज योर टफेस्ट कंपटीशन इनसाइड लॉकअप? अ, वो चेंज होते रहता था। लाइक स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि ओके इसमें पोटेंशियल है, बट फिर कहीं न कहीं आपको लगता था कि हक दिया ये। मतलब फिर पता चल जाता था कि हाँ भाई, अब इससे नहीं हो रहा है। तो हर 2-4 दिन पे ऐसा लगता था कि ओके इसका गेम अगर इस वे में चला तो ये आगे जाके ये कर सकता है। बट ऐसा किसी का नहीं लगा मुझे। एंड आपका जो बॉन्ड था अंजलि के साथ, दैट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड. और फैंस थोड़े हार्ट ब्रोकन थे बाहर आके, सो हाउ डिड यू डील विद दैट? मैं वही कहूँगा, फैन्स थोड़े मैंने देखा कि ऐसा हो गया। फैन्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है ये वो, बट एट द एंड वो अंजलि और मुनव्वर के फैन्स हैं, तो वो लोग ये सोचेंगे कि हम दोनों के लिए क्या बेहतर है और हम दोनों की खुशी किस चीज़ में। तो वो लोग मुझे लगता है और 2 फैन पेज बनाएँगे वो लोग, जिसके दोनों के नाम अलग होंगे। तो मुझे लगता है कि या ओके. एंड नाजिला का क्या रिएक्शन था इस सब में? जो भी अंजलि के साथ लिंकअप हो रहा था, ऑफ कोर्स उनको तो बाहर पता होगा कि रियलिटी क्या है, बट स्टिल टू डील विद सो मेनी पीपल, सो मेनी कमेंट्स, ट्वीट्स yeah, बहुत it's थे. it's very difficult, but she did it. Yeah. लाइक एंड वी आर टुगेदर। तो यही होता है एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप और एक समझदार लोगों की यही निशानी होती है कि हम चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ना कैसे होता है चीज़ों से, तो वो आगे बढ़ना ज़रूरी है। एंड हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर लॉकअप? बिकॉज नाउ ऑफ कोर्स आपके शोल्डर्स पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू. मतलब ऐसा है कि मैं डोंगरी पे जहाँ पे कीमा खाने जाता था, अब वहाँ पे कीमा खाने नहीं जा सकता। ये फ़र्क आ गया है। तो नहीं, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, बहुत अच्छा फीलिंग है। आई एम एन्जॉयिंग इट ऑल्सो एंड द सेम टाइम ऑडियंस का इतना सारा जो प्यार है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी आता है। तो उसके बदले में भी जो उनको मिलेगा, जो कंटेंट बनाऊँगा, उस पे भी काम चालू है। मुनावर, आपकी जो पर्सनालिटी है लॉकअप में, वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से आई. पीपल नाउ नो द ट्रू यू. वो जो एक टर्म है फेक इट अंटिल यू मेक इट, वो आप में नज़र नहीं आया. हैड यू, बिकॉज आई रिमेंबर हमने इंटरव्यू किया था पहले शो के, एंड यू हैड टोल्ड मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू फेक इट, सो यू स्टक बाय योर वर्ड्स. यस यस। आपने अगर मुझे पहले भी अगर मेरे इंटरव्यूज़ देखे या मेरे शोज़ देखे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लॉकअप में भी वैसा ही था। तो लॉकअप के लिए ना चेंज होने की ज़रूरत पड़ी और द सेम टाइम ये कैमरा भी अगर अभी चालू है, आप 3-4 घंटे तक मुझसे इंटरव्यू लोगे तो कहीं न कहीं मेरा कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेक इट इन फ्रंट ऑफ लाइक 200 कैमराज़ एंड 24/7
सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो लोग भी वो कर रहे थे वो उनसे फिर नहीं हो रहा था और वो लोग बाहर जा रहे थे, तो वो चीज़ थी वहाँ पे। और मेरे साथ वो प्रेशर मैंने कभी लिया ही नहीं स्टार्ट के, कि मैं जो रियल हूँ, जैसे बाहर रहता हूँ वो मैं बाहर हूँ, बस खाली कैमरा लगा दिए लोगों ने, तो मैं वो रियल ही रहा, तो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ कैमरास का। Okay. And what next for you? There is of course acting है, comedy है, then you are doing your shows, all of this reality. अभी आप किस comfort zone में हैं? मैं कंफर्ट जोन में ही नहीं रहना चाहता, अच्छा। जो भी डिफिकल्ट होगा और बढ़िया काम होगा वो मैं करूँगा। Okay. And there are reports that Big Boss OTT है, खतरों के खिलाड़ी. What do you have to say about that? अ, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी सही हुआ, जो भी मुझे सही लगा वो मैं करूँगा। और अभी तो मुझे पता नहीं है, आप ये सारी चीज़ें चल रही है, बातें भी चल रही है, बट जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक कुछ पता नहीं। Okay. Okay. One last message to all your fans. लास्ट मैसेज, अभी ये वाला मैसेज अभी चेंज हुआ है, अभी तक यही था शुक्रिया वगैरह, थैंक्स वगैरह था, बट अभी ये मैसेज ये है कि फ़िलहाल लास्ट 3 डेज़ से मैं जब फ़ोन मेरे पास है और मैं देखता हूँ इनके बनाए हुए एडिट्स, कमेंट्स और जिस तरह वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज़ को, वो प्यार, वो मुझे एज़ अ कंटेंट मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, कि मैं उनकी सारी रील्स देख रहा हूँ, उन्होंने जो बनाया है ये वो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे वो सारा देखने मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच, वो उतना सारा कंटेंट, मेरे कंटेंट को लेके उसको इतना बढ़िया तरीके से बनाकर उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह प्यार भेजते रहो, और आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ।